तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एशिया के स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे जब बहुत बड़े महासागर को, दो बड़े महासागर को या फिर दो ठो बड़े से वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले पतले रास्ते, जो वाटर चैनल होता है, पतला वाटर चैनल, उसको क्या कहते हैं? जल संधि यानी स्ट्रेट कहते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे एशिया के स्ट्रेट। टोटल एशिया में 13 स्ट्रेट हैं। इसको हम लोग ग्रुपिंग वाइज करके समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ये एरिया जो मिडिल ईस्ट कहलाता है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट है, इसको ग्रुपिंग कर देते हैं हम। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ये एरिया जो है ये है रेड सी और ये है हमारा गल्फ ऑफ एडन। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बब एल मंडा। ठीक है, दूसरा मिडिल ईस्ट में एक और है जो है एक पर्शियन गल्फ और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो मिडिल ईस्ट में टोटल ये दो ही स्ट्रेट थे। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया के। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि इंडियन ओशियन या फिर लक्षद्वीप सी के पास से ये क्या करता है? बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। ठीक, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, वो है पाक स्ट्रेट। तीसरा है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास हम लोग तीन ठो स्टेट को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा सी है, उस हिसाब से समझते हैं। तो पहला, ये जो एरिया बीच में खाली दिख रहा है, इस एरिया में है, यहाँ पे एक सी है, इस सी का नाम है जावा सी। ठीक है, जावा सी। और इसके ऊपर जो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच का जो जगह है, इस सी का नाम है सिलेबस सी। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पास तीन स्टेट समझेंगे। सबसे पहला है हमारा, ग्रुपिंग करते हैं तो ये तीन, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? जो कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अंडमान आइलैंड है। तो अंडमान सी को जावा सी से जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम है मलक्का स्ट्रेट। अंडमान सी को जावा सी से जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है? मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, इसी स्ट्रेट से काफी ज्यादा व्यापार जो है इधर के और ईस्ट से लेके वेस्ट के थ्रू होता है। दूसरा है हमारा सुंडा स्ट्रेट। ये जो इंडोनेशिया का जो नीचे वाला आइलैंड है, ये है सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा आइलैंड के ठीक नीचे यहाँ पे क्या है? एक और आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है सुंडा आइलैंड। तो सुंडा आइलैंड, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट बना दिया गया है, सुंडा स्ट्रेट, उसी के नाम से, ये क्या करता है? ये किसको जोड़ेगा? तो नीचे जो इंडियन ओशियन है, उसको ये जावा सी से जोड़ने का काम करता है। ये पतला सा वाटर चैनल, इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ने वाला पतला सा वाटर चैनल का नाम क्या है? सुंडा स्ट्रेट। और तीसरा हमारा, जावा सी को सिलेबस सी से जोड़ेगा, वो है हमारा स्ट्रेट ऑफ मकासर। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पास तीन स्टेट। पहला मलक्का स्ट्रेट, जो कि अंडमान सी को जावा सी से जोड़ रहा है। दूसरा सुंडा स्ट्रेट, जो कि इंडियन ओशियन को जावा सी से जोड़ रहा है। और तीसरा मकासर स्ट्रेट, जो कि जावा सी को सिलेबस सी से जोड़ रहा है। ठीक, तीसरा है हमारा चाइना और ताइवान के बीच एक स्ट्रेट है, वो है क्या? ताइवान स्ट्रेट। ठीक, चाइना और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट, ये किसको जोड़ता है? तो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने का काम करता है कौन? ताइवान स्ट्रेट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट और सुशीमा स्ट्रेट। ठीक है, कोरिया स्ट्रेट और सुशीमा स्ट्रेट, ये दोनों आपस में बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है ना, जैसे ये है हमारा जापान का आइलैंड, शिसोकू आइलैंड जिसको कहते हैं, और ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो इन दोनों के बीच क्या है? छोटा छोटा तो बहुत सारा आइलैंड है। तो यहाँ से इस चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ने का काम कौन करता है? कोरिया के पास है कोरिया स्ट्रेट। और इस चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ने का काम एक और करता है, कौन है? सुशीमा स्ट्रेट, जो कि जापान के साइड है। तो जापान के साइड वाला हो जाएगा सुशीमा स्ट्रेट, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साइड वाला हो जाएगा कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, अब जापान में भी और सारा आइलैंड है, उसका नाम क्या है? एक आइलैंड है होन्शु और एक है होकाइडो। होन्शु और होकाइडो के बीच
यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है, होकाइडो, जो ये आइलैंड है होन्शु और होकाइडो, यह एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, सुगारू स्ट्रेट, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम है सुगारू, जो कि दोनों जापान के आइलैंड के बीच में है, जो ईस्ट चाइना सी को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम करता है। उस स्ट्रेट का नाम है सुगारू स्ट्रेट, जो कि होन्शु और होकाइडो आइलैंड के बीच में है ना। उसके बाद यहाँ पे एक रसिया का एक आइलैंड है, रसिया का आइलैंड जिसका नाम है साखलिन आइलैंड, ठीक है। रसिया का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम क्या है, साखलिन आइलैंड। और ये साखलिन आइलैंड और होकाइडो आइलैंड के बीच भी एक स्ट्रेट है, ठीक है। साखलिन आइलैंड जो कि रसिया का है और होकाइडो आइलैंड जो कि जापान का है, इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट का नाम है सोया स्ट्रेट, ठीक है। उस स्ट्रेट का नाम है सोया स्ट्रेट। अब हम बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट और कारा स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, ठीक रसिया के एकदम कोने के साइड में, यहाँ पे ऊपर में एक आइलैंड है, यहाँ पे एक सी मिलेगा आपको, उस सी का नाम है बेरिंग सी। ठीक उसी के पास है क्या, बेरिंग स्ट्रेट, जो कि बेरिंग सी को और अंटार्कटिक सी को जोड़ने, आर्टिक सी को जोड़ने का काम करता है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। लास्ट है हमारा कारा स्ट्रेट। कारा स्ट्रेट हम जानते हैं कि ये यूरोप और एशिया को अलग करने वाले एक पहाड़ है, इसको कहते हैं उराल माउंटेन, जो कि सीधा डायरेक्ट यहाँ से ऊपर की ओर गया है। तो ठीक इसके ऊपर में यहाँ पे एक सी है, उस सी का नाम है कारा सी। तो कारा सी को आर्टिक सी से जोड़ने का काम कौन सा स्ट्रेट करता है, तो इस स्ट्रेट का नाम है कारा स्ट्रेट, ठीक। तो ये सारा स्ट्रेट जो था वो पूरे एशिया का था। इसको ग्रुपिंग वाइज हम लोग समझें, जैसे कि मिडिल ईस्ट में 2 ठो स्टेट था, बबल मंडाब और हॉर्मुज। इंडोनेशिया के पास 3 ठो स्टेट था, मलक्का, सुंडा और मकासर। और इंडिया के पास था पाक स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा चाइना और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच कोरिया स्ट्रेट या फिर सुशीमा स्ट्रेट। जापान में ही एक और स्ट्रेट था, उस स्ट्रेट का नाम क्या था, सुगारू स्ट्रेट, जो कि होन्शु और होकाइडो आइलैंड के बीचों बीच था। और होकाइडो आइलैंड और साखलिन आइलैंड जो कि रसिया का है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट था वो था हमारा सोया स्ट्रेट। बाकी यहाँ पे बेरिंग सी के पास बेरिंग स्ट्रेट और कारा सी के पास कारा स्ट्रेट। तो ये था हमारे पूरे एशिया का स्ट्रेट के बारे में, ठीक है।